पूजा करने वालों को नियमित अभ्यास करना चाहिए। नियमित अभ्यास का मतलब होता है कि कम से कम सुबह शाम अभ्यास तो करना ही चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आदमी को कहीं जाना है, आना है, तो पूजा में पूजा नहीं कर पाते तो वो बिना पूजा के ही रह जाते हैं। तो इसको गंडेदार अभ्यास कहते हैं। गंडेदार अभ्यास करने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं करता, और अधिक अभ्यास करने वाला भी तरक्की नहीं करता। तो जो पूजा में जैसे किसी का मन नहीं लगता है या कोई दिक्कत है, तो उसमें महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज ने ये कहा कि किन चीजों की वजह से पूजा में मन नहीं लगता। तो पाप कर्म से, कोई ऐसा काम करना जो पाप कर्म हो, पाप कर्म से, और अधिक अभ्यास करने से, पाप कर्म से अधिक अभ्यास करने से, किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से जिसके यहाँ गाढ़ी कमाई का अन्न ना आता हो, और कुसंग से, कुसंग माने होता है जो गलत लोगों का साथ करता, अपवित्र प्रयोजन से, कोई उसका प्रयोजन ऐसा है जो अपवित्र है, तो इन चीजों के होने से फिर वो पूजा से वो डिस्कनेक्ट हो जाता। तो महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज और चच्चा जी महाराज के शिष्य थे, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि पाप कर्म से और कुसंग से, अपवित्र प्रयोजन से, अधिक आध्यात्मिक अभ्यास करने से, और किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से जिसके यहाँ गाढ़ी कमाई का अन्न ना आता हो, उसका फिर मन पूजा में नहीं लगता। ये चीजें आदमी को पूजा से विरक्त कर देती हैं, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करने वाले को ज्यादातर अकेले रहना चाहिए। अकेले रहने में उसका मन थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो बार बार उभरते रहेंगे, वो विचार लाते। साथ बातचीत करने से भी पूजा में वो एक तरह का जो है विघ्न पड़ जाता, अधिक मन में एकाग्रता नहीं रहती। इसके अलावा अधिक परिश्रम करने से, अधिक मेहनत करने से, दिन भर के मेहनत के बाद शाम को अगर मेहनत जो है कड़ी मेहनत है तो मन शांत नहीं रहता। तो जो पूजा करने वाले हैं उन्हें एक नियमित अभ्यास करना चाहिए, और जो अभी हमने बताया महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज की बातें हैं कि इन पर ध्यान रखना चाहिए, और अधिकतर अकेले रहना चाहिए। समूह में या अधिक लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं है, इससे मन जो है विक्षिप्त हो जाता है, और अधिक परिश्रम करने से भी पूजा में मन नहीं लगता, मन शांत नहीं होता। तो मन शांत करना ही इस विद्या का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो अपने मन को शांत कर पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जिनका मन शांत नहीं होता वो हमेशा, चाहे देखिए इसका फर्क नहीं पड़ता है कि आप अकेले में रहते हैं या बहुत भीड़ में रहते हैं। तो जिसका मन शांत होना होता है वो, उसका अभ्यास भी उसी तरह का होता है और वो मन शांत हो जाता है। चचा जी कहते थे, अगर दिल को है एक सुई हासिल तो बाजारे खल्क भी सोहबते यार से कम नहीं है। लेकिन ये भी कहते थे, जिनके दिल को है, जिनका दिल गिरफ्तार है मखमसों में, तो सोहबते यार भी बाजारे खल्क से कम। मखमसों माने दुनियादारी की झंझटों में जिनका दिल गिरफ्तार है उनका मन कभी एकांत नहीं, एकाग्र नहीं। ये जनाब चच्चा जी महाराज की बात।
तो ये बड़े बड़े महान पुरुषों ने बताया है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। मन को एकाग्र तभी आप कर सकते हैं जबकि जो बातें अभी हमने बताई, इन चीजों पर आप अपना ध्यान दें। वाली बात आप थोड़ी बताओ। अधिक अभ्यास मन नहीं लगता, आपने बताया जी। आपने जैसे कहा कि अधिक अभ्यास से भी मन नहीं लगता, ये थोड़ी इस पर थोड़ी आप वो करें। हाँ, तो अगर आप ज्यादा अभ्यास करेंगे तो ज्यादा अभ्यास करने से ये होता है कि वो गुरु की जो करंट है उसको ज्यादा समय तक लेने से वो फिर बॉडी में, शरीर में जो है वो ऐसी वो करंट इतनी भर जाती है कि फिर मन जो है शांत नहीं रहने देती। एक साहब जॉन उधर के हैं जो ये आते हैं बच्चन सिंह के साथ में आते हैं। तो बच्चन सिंह वो बता रहे थे कि उनको बड़े साहब ने कहा था कि तुम अभ्यास ज्यादा मत किया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमको कुछ बताइए, हमारा मन पूजा में नहीं लगता। तो हमने कहा बताइए आपको क्या नहीं लगता। कि हम बहुत अभ्यास करते हैं। हमने कहा बहुत ज्यादा अभ्यास करना ही पूजा में मन नहीं लगता। इतना करिए, बीच का रास्ता अपनाइए। बीच का रास्ता माने ना बहुत कम अभ्यास करिए ना बहुत ज्यादा अभ्यास करिए। गृहस्थ आदमी जो है, गृहस्थ आदमी को बीच का मार्ग अपनाना चाहिए और बीच का मार्ग अपनाने से वो उसका वो सही चलता। अधिक ये प्रभु दयाजी महाराज ने भी लिखा, वो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नाम की किताब है। उसमें संत से एक शिष्य कह रहे थे कि आप हमें ईश्वर का ज्ञान करा दें। एक शिष्य कह रहे थे एक संत से कि आप हमें ईश्वर का ज्ञान करा दें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम तुम्हें अभी ईश्वर का ज्ञान करा देंगे तो तुम्हारा शरीर पूरा जल जाएगा, शरीर में आग लग जाएगी। इसलिए इस समय तुम्हारा ऐसा स्टेटस नहीं है कि तुमको ईश्वर का ज्ञान कराया जा सके। इसीलिए हमारे यहाँ धीरे धीरे अभ्यास कराया जाता है। उसमें कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते, कुछ दुनियादारी में इतने फंसे रहते हैं कि वो वहीं रहते हैं हमेशा। तो मतलब ये है, अधिक आध्यात्मिक अभ्यास करने का मतलब है, अरे भाई घंटा भर, दत्ता जी साहब कहते थे 1 घंटे का ध्यान करना चाहिए। 1 घंटे का ध्यान जरूर करना चाहिए। अब 1 घंटे का ध्यान करके देख लीजिए, 1 घंटे का ध्यान में आपका आसन सही रहता है कि नहीं, कि आसन बदलना पड़ता है। ये कहते थे कि अगर तुम आसन बार बार बदलोगे तो तुम्हारी पूजा बार बार नहीं होती जाए। तो जो एक आसन से नहीं बैठ सकते, स्थिर सुखमासनम, पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, स्थिर सुखमासनम, आसन सुख पूर्वक बैठने से जो स्थिरता आती है उसी में अभ्यास हो। अगर आसन बार बार बदलने की हैबिट है तो घंटे भर का आसन वही जो अभ्यास करेगा उसी का होगा, और वैसा आदमी 1 घंटे का अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत शुरू से कहा था कि 1 घंटे का अभ्यास करने का आसन पुख्ता करो। समझे आप कि नहीं समझे? जी। और ये सब गंडेदार आपने बताया जी, अभ्यास एक ही होता था। गंडेदार माने कभी करना कभी न करना जी। कभी 10 मिनट करना, कभी 50 मिनट करना, कभी कम करना, कभी नहीं करना, इसको गंडेदार अभ्यास कहते हैं। नहीं, जैसे हम लोग मान लीजिए दुनियादारी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, कभी कभी जैसे मान लीजिए ऐसे काम आ जाते नहीं जुड़ पाते हैं, तो इसका बताओ फिर आप। देखिए, सामाजिक प्राणी आप तो हैं, हम भी हैं सामाजिक प्राणी जी। हम तो भी नौकरी भी करते थे और सवेरे घर से 7 बजे जाते थे और शाम को थोड़ा कोचिंग भी पढ़ाते थे, तो 8 साढ़े 8 बजे घर आते थे। तो बताइए हमने अभ्यास कैसे किया? नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता, हमेशा तो नहीं होता ना। नहीं, कभी कभी हो जाए तो आप आगे पीछे सोते समय कर लीजिए जी। सोते समय या जगने के तुरंत बाद कर लीजिए। जी जी, कभी कभी उस समय तो आप फुर्सत में रहेंगे। जैसे सो के उठे आप तुरंत कर लीजिए, या सोने जाने दिन में कहीं और व्यस्त रहे
तो जब सोने जाने लगे तब कर लीजिए। जी। तो मतलब ये है कि अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता नहीं होगी तो सफल नहीं हो सकता व्यक्ति। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है जो हम आपको बताए देते हैं, अगर गुरु किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब वो व्यक्ति बढ़ेगा। अगर गुरु किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो वो वहीं रहेगा और उससे आगे जरा भी नहीं चलेगा। इसलिए गुरु कृपा इसमें विशेष रूप से जरूरी है। कहते हैं ये पीरी मुरीदी सिलसिला है ना, गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु का संबंध शिष्य से होता है, शिष्य का संबंध गुरु से होता है। दोनों के संबंध कैसे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि गुरु अगर किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ेगा, और अगर गुरु में उतना स्नेह नहीं है तो वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसमें जो है गुरु की कृपा की बहुत बड़ी आवश्यकता। जो कहते हैं कि हमने गुरु कर लिया तो गुरु अपने हाथ पकड़ करके भाई बैत करते हैं कि नहीं करते हैं? बैत कर देते हैं, इजाजत देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बैत होने का मतलब होता है जो बिका हुआ होता। मान लीजिए वो अपने मन से काम करने लगा, सब बिका हुआ तो गुरु के हाथ में है, तो गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है, अपने मन से उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो गुरु उसके प्रति उदासीन हो जाता है कि जाने तो इसका रोज का काम है, रोज ये गलत उल्टा सीधा काम करते हैं, इनको हम कब तक संभालें। तो अगर आपको गुरु कृपा की आवश्यकता है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलिए। अगर उससे आप विचलित होकर चलेंगे तो आपको इसमें सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी और मन कभी एकाग्र नहीं होगा। और लिखा तो ये गया कि करोड़ों वर्ष लग जाएंगे मुक्ति प्राप्त करने, करोड़ों वर्ष। ये सब बातें, और कुछ पूछिए, बताएं। यही पूछना था। और सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम लोग आगे अधिक से अधिक कैसे बढ़े भाई। कर तो सभी रहे और लगभग सभी अपना प्रयास भी कर रहे भाई। अब यही है कैसे सरल से सरल मिला जो हम लोग आगे। कर तो सभी के रहते हैं जी, कर सभी रहते हैं प्रयास, और एक ही व्यक्ति कराते भी हैं, ठीक है ना। वो भी कहते लेकिन सभी सुनिए, सभी लोगों के संस्कार अलग होते हैं, सभी लोगों के संस्कार अलग होते हैं। दत्ता जी साहब कहते थे किसी को अपने गुरु की याद सुबह शाम आती है, किसी को घंटे घंटे पर आती है, किसी को कई दिन नहीं आती है, और किसी को जल्द माने वो समय का अंतराल इतना ज्यादा होता है कि उसकी कृपा उस पर बरसती ही नहीं। जो याद नहीं करता उस पर उनकी दया नहीं होती। तो मतलब ये हमारे आप पर है कि हम दुनियादारी का काम करते रहें या चाहे जो काम करते रहें, लेकिन हम अपने गुरु को याद करते रहें, बीच बीच में याद करते रहिए। ये मतलब है, ये नहीं कि हम जब पूरा काम खत्म कर लेंगे तब याद करें। ये सब बातें खास बातें हैं जो आप लोगों को अमल में लाना चाहिए, और इनको करने से आपको लाभ होगा। जो जितना ही यम नियम का पालन करेगा, नियमित अभ्यास करेगा, गुरु की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति उन्नति करेगा। और वैद्य जी कुछ पूछिए। और साहब यही कृपा दया बनी रहे। आप तो वरिष्ठ हमारे हैं साहब, और बस भाई यही है, कृपा बनी रहे वैसा कोई बात। अब जो बात है वो जी, जो सही है अमल में लाने की कोशिश करते। यम नियम सही नहीं है जी, तो जिसका यम नियम सही नहीं है उसके हृदय में राम का नाम वो स्थिर नहीं रहता। वो जी, यम नियम भी सही होना चाहिए तब राम का नाम ठहरता है। अगर यम नियम सही नहीं है तो नाम है नहीं। तो इससे बहुत सी बातें हैं जिनको माने
आप आपका काम है, इसको योग कहते हैं ना। योग माने क्या होता है? जुड़ना। जी जुड़ेंगे आप, जुड़ तब नहीं पाएंगे जब आप अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करें। गुरु में समर्पण होगा आपका। गुरु में समर्पण होने का मतलब है कि आंतरिक तौर पर आप गुरु की आज्ञाओं का पालन अक्षरशः करते रहेंगे। तब आप गुरु में समर्पित होंगे और तभी गुरु की शक्ति आपको मदद करेगी। वो शक्ति उत्तीर्ण हो जाती है जो लोग उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञाओं को नियम के अनुसार पालन करना चाहिए। ठीक है बैची? जी